सोना चांदी लगातार गिर रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले चांदी धड़ाम से नीचे आई, वहीं सोना 13,000 रुपए नीचे आ गया है। यानी कि अब 24 कैरेट वाले 10 किलोग्राम सोने की कीमत 1,60,000 रुपए हो गई है और 1 किलो चांदी की कीमत 2,65,000 हो गई है। लेकिन ये सोना चांदी इतना क्यों गिर रहा है? आगे क्या हो सकता है? अभी आपको सोना खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या फिर नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। सोने और चांदी की कीमतें तेजी से नीचे आ गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना और चांदी लगातार टूट रहा है। असल में पिछले कुछ महीनों से सोना और चांदी लगातार रिकॉर्ड बना रहे थे। 30 जनवरी को चांदी 40,600 रुपए और सोना 9,500 रुपए सस्ता हुआ था। 2 दिन में सोना 30,000 और चांदी 1,36,000 रुपए सस्ती हो गई है, क्योंकि 29 जनवरी को सोना 1,83,000 रुपए पर पहुंच गया था, जो आज 1,60,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 29 जनवरी को चांदी 4,04,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी, जो आज 2,65,000 पर ट्रेड कर रही है। तो आप डिफरेंस तो साफ देख सकते हैं कि सोना चांदी कितना नीचे आ चुका है। लेकिन जब सोना चांदी ऊपर पहुंचा, इसी के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे शुक्रवार और रविवार को कीमतें तेजी से टूट गई। सिर्फ 2 दिन में चांदी 1,00,000 रुपए सस्ती हो गई, जबकि सोने के दामों में भी बड़ी गिरावट आ गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह निवेशकों की मुनाफा वसूली है। अमेरिका डॉलर का मजबूत होना और वैश्विक बाजारों में अनसर्टेनिटी होना। दरअसल सोने की कीमतें जैसे ही ऊपर पहुंची, सारे इन्वेस्टर्स ने बड़े पैमाने पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और फिजिकल डिमांड में कमी आ गई, जिससे इसमें गिरावट आ गई। वहीं अमेरिका से आने वाले संकेतों ने भी बाजार पर दबाव बढ़ा दिया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में फिलहाल कोई कटौती नहीं की है और महंगाई को लेकर के सख्त रुख अपनाया हुआ है। इससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की मांग कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इन धातुओं का कारोबार डॉलर में ही होता है। इसका सीधा असर इनके दामों पर दिखने को मिलता है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद जानकारों का कहना है कि साल की शुरुआत से अब तक सोना और चांदी अभी भी फायदे में है, लेकिन फिलहाल बजट और वैश्विक संकेतों को देखते हुए बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए और अभी सोना ना ही बेचना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। और ऐसा ही सेम चांदी के साथ भी है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।